ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 अगस्त 2023 की मुरली सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से बड़े ही प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। विचार करो मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। जैसे छोटे बच्चे को पिता कैसे सिखाते हैं कि हमें कैसे बात करना है, वैसे ही हम रूहानी आत्माओं के जो पिता है शिव परम पिता परमात्मा, वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे मीठे प्यारे बाबा को याद करना है। क्योंकि अब तक हम देह के पिता को याद करते रहे, अब इस अंतिम घड़ी में, अंतिम समय पर पिता को कैसे याद करना है? मुझ आत्मा के पिता परमात्मा को। क्योंकि इनको याद करने का तो अभ्यास हमारा है नहीं। इतने जन्मों से हम अपने शरीर के पिता को ही याद करते आए, तो इसीलिए अभी हमें बाबा सिखा रहे हैं, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। अमृत वेला जैसे बाबा हमें कहते हैं कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आप कभी भी उठकर बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल समय होता है। जैसे समय ही देखिए, उसका नाम अमृत वेला, वो वेला ही अमृत के समान है, माना वो घड़ी ही अमृत के समान है। इस समय पर बाबा कहते कि मैं चक्कर लगाता हूँ कि कौन कौन से बच्चे मुझे उठकर याद कर रहे हैं। तो ये विशेष वरदान का समय होता है और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो समय का और प्रकृति का भी पूर्ण सहयोग होता है ध्यान लगाने में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय उठकर मेडिटेशन में बैठो, क्योंकि उस समय माहौल भी नेगेटिव नहीं होता, वातावरण नेगेटिव नहीं होता। अधिकांश आत्माएं उस समय पर सो रहे होते हैं। जो ज्ञानी ध्यानी आत्माएं होते हैं केवल उस समय उठते हैं, शक्तिशाली पावरफुल आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं विचार करो, और उठकर हमें क्या विचार करना है कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहला लेसन आज हमारे जीवन में, अगर कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो सिर्फ एक गलती के कारण, क्योंकि मैं स्वयं को आत्मा ना समझकर ये पूरा देह को खुद समझ रही हूँ कि मैं ये पूरा देह हूँ। देह को मैं समझती हूँ, जबकि मैं और मेरा ये शरीर दोनों अलग है। तो सबसे पहला लेसन हमें बाबा यही सिखाते हैं, मैं और मेरा का पाठ। तो इसलिए अमृत वेला में हमें पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है। शिव बाबा क्या है? बागवान। और उस बागवान के, उस बाग के हम बच्चे हैं, फूल हैं। वही खिवैया है। ये संसार सागर है। अब इस सागर के खेवनहार, इस कहते हैं ना, हम बाबा को अपने ईश्वर को कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इस संसार सागर से पार ले चल, मेरी खिवैया खेवनहार है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं वही खिवैया है, वही हमें इस पार से उस पार ले जा सकते हैं। मैं उसकी संतान हूँ। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। क्योंकि बाबा हमें अभी ज्ञान रत्नों का मालिक बनाते हैं। रोज़ हमें ज्ञान धन देते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं, सोम रस पिलाते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मुरली, यही है अमृत। इसी को सोमरस, इसी को ज्ञान अमृत कहा जाता है। यही ज्ञान रतन है। तो ये अब बाबा हमें दिए, तो हम उसको धारण करके क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं इन ज्ञान का। तो इस ज्ञान को क्या करना है? हर एक को दान भी करना है, और बाबा कहते सिमरन भी करो इसको, है ना। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस एक बात का महत्व
दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर है बाबा का दान का। हमें क्या करना है? दान देना है, क्योंकि यहाँ ये ज्ञान है और भक्ति में भी, संसार में भी दान का बहुत महत्व है। किसी स्पेशल दिन पर भी दान करते हैं, कोई अपने बर्थडे पर, अपने कोई सालगिरह पर, है ना, और कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी दान करते हैं। और जैसे पुरुषोत्तम मास पर भी स्पेशल दान किया जाता है। तो इस तरीके से और कुछ कुछ स्पेशल फेस्टिवल जो होता है उसमें भी दान करते हैं। तो दान कभी कोई तन का दान, कोई धन का दान, कोई ज्ञान का दान, कोई समय का दान, अलग अलग तरीके से करते हैं। तन का माना कोई आई डोनेट करते हैं, कोई ब्लड डोनेट करते हैं, तो ऑर्गन्स का भी दान करते हैं। तो ये तन का दान हुआ। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को रहमदिल बन, सबके ऊपर तरस खाना है। हमें क्या करना है? लोग तन के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, लेकिन हम मन के लिए दान देते हैं। तो यहाँ पर बाबा हमें कह रहे हैं तुम बच्चों को रहमदिल बन, सबके ऊपर तरस खाना है। क्योंकि आज पूरी आत्माएं क्या है? दुखी हैं, परेशान हैं, हताश है, सब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। आज संसार में कितने भी सारे एजुकेशन है, कितना इंस्टीट्यूट है, कई तरह की पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी अज्ञानता फैली हुई है, फिर भी लोग दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। किस ज्ञान की कमी है? किस कारण से परेशान है? इतना सारा पढ़ाई करने के बाद, पेपर के इतने मोटे मोटे हम सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लेने के बाद भी ऐसा लगता है फिर भी अभी कुछ जानना बाकी रह गया। फिर भी लगता है खालीपन, भरपूरता महसूस नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये 21 जन्म तक चलने वाला है। इस ज्ञान के आधार पर ही हम 21 जन्म सुख और शांति पाएंगे। यह अविनाशी ज्ञान है, कभी समाप्त नहीं होता। जो हम बाहर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो केवल इस जन्म के लिए है, क्योंकि हम जैसे ही शरीर छोड़ते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर हम दूसरा जब शरीर लेंगे तो फिर से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो यहाँ की पढ़ाई यही रह जाती है, यहाँ का एजुकेशन यही रह जाएगा, यहाँ किसी पोस्ट पोजीशन में है यहीं पर रह जाएगा। तो शरीर के साथ सब कुछ छूट जाता है। तो दानियों की बहुत महिमा होती है। जैसे बड़े बड़े दानवीर हैं, कई बार आप देखे भी होंगे कि जैसे मंदिरों में भी दान करते हैं तो बाहर एक बोर्ड में सबका नेम लिखा होता है, किसने कितना सहयोग दिया। कई बार जैसे हिमाचल में भी इस चीज़ को हमने देखा कि मंदिरों में जितनी टाइल्स लगी होती है उसमें दानदाताओं का नाम लिखा होता है। एक एक टाइल्स में एक एक दानदाताओं का नाम लिखा होता है कि कितने लोगों ने यहाँ डोनेट किया। तो दानियों की बहुत महिमा होती है। अखबार में भी उनका नाम निकलता है, बड़े बड़े जो डोनेट करते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग काफ़ी डोनेट करते हैं, अरबपति होते हैं। जैसे स्पेशली टाटा, जैसे टाटा कंपनी के चेयरमैन हैं तो उनका बहुत नाम आता है ना। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। तो हम सबको भी ज्ञान रत्नों का दान करना है, शक्तियों का दान करना है। बाबा कहते मेडिटेशन सिखलाना है। तो अगर हम परमात्मा को याद करते हैं किसी भी समय, किसी भी घड़ी पर, तो लोग हमें देखकर फॉलो करते हैं। हमारा ऑरा, हमारी शक्ति दूसरों तक पहुंचती है, अनुभव होता है। तो हमें देखकर भी सीखते हैं और हमें दूसरों को भी सिखाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर आपका योग का अभ्यास अच्छा हो जाता है, आप परम धाम को अगर अच्छे से जानते हैं और सूक्ष्म लोग को भी अच्छे से जानती है। साकार मनुष्य लोग जहाँ हम हैं, इसके ऊपर है सूक्ष्म लोग, फिर इसके ऊपर है परम धाम जहाँ हम सब आत्माओं की दुनिया है। तो जब आप अपने घर पर कोई आते हैं और आप अपना नया घर बना रहे हो तो कहते हैं चलो मैं अपना घर घुमाऊं। तो वैसे ही परम धाम भी हम सब आत्माओं का घर है। तो जब भी कोई भी आपके यहाँ पर आए,
और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और उसको आप कुछ अच्छा चीज़ देना चाहते हैं, अविनाशी सुख शांति देना चाहते हैं, तो आप उनसे कहें चलो मैं अपना घर दिखा कर लाती हूँ, और 3-4 मिनट आप उसको मेडिटेशन का अभ्यास कराएं। आपका ये जो सहयोग है सुख का, शांति का, प्राप्ति की अनुभूति कराने में, वो कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐसा अविनाशी गिफ्ट है जो वो हमेशा याद रखेंगे। चाहे ज्ञान उसको समझ आए ना आए, लेकिन ये सुख और शांति की अनुभूति है वो हमेशा हर एक आत्मा को अनुभव होती है, महसूस कर पाते हैं। जो उसको समय पर याद दिलाता है, वो शिक्षा, वो ज्ञान उसको बाद में काम आता है। आज गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। अच्छा, बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को धारणा की 2 पॉइंट दी। फर्स्ट पॉइंट है, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। जैसे बाबा ने आपको हेडिंग में ही बताया कि क्या कहना है ना। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ज्ञान दाता कौन है? ज्ञान का सागर, ज्ञान का दाता है। तो शिव परम पिता परमात्मा को याद करना है, लेकिन उनसे जो हमें ज्ञान रतन, अविनाशी ज्ञान रतन जो मिल रहा है, उसको भी याद करते रहेंगे। घड़ी घड़ी जब भी हमारे मन में व्यर्थ विचार चलता है ना, तो आप उस समय ये याद करें कि आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज मेरे पिता ने मुझे आज क्या कहा, आज कौन सी बातें कही जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है, जो हमारा अपना होता है, जिसके साथ हमारा गहरा संबंध होता है, उसकी बातें हमें बार बार याद आती है। हम ना चाहते हुए भी हमारा मन उनकी बातों को पकड़ कर बैठता है। वैसे ही बातें आप प्रैक्टिकल देखना कि जब हम किसी मनुष्य आत्मा की बातों को याद करते हैं तो भारी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 4-5 पॉइंट भी दिन भर में अगर बाबा की बातें याद रखते हैं तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आया या आपको थोड़ा भारीपन सा लग रहा है, अशांत सा लग रहा है, तो उस समय पर आप थोड़े से पॉज लेके आप याद करें कि आज मुझे बाबा ने क्या कहा, उसको याद करें। अगर याद ना आए तो आप मुरली सुन ले या पढ़ ले, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ साथ ज्ञानदाता को भी याद करना है। तो अगर भगवान को आपने याद नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान की बातों को ही अगर याद कर लेते हैं तो भगवान सहज ही याद आ जाता है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम किसी की बातों को याद करते हैं, माना उसको याद कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे आपको इजी हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। कोई भी सेवा करे, तन की, मन की, धन की, हमारा कौन सा नशा है? ईश्वर का नशा। माना सदा मन और बुद्धि में परमात्मा ही बसा हो, उनकी याद हो निरंतर, तो ऐसा नशा होना चाहिए। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। सहज विधि क्या है? नाम ही है हमारा मेडिटेशन का, सहज राजयोग। तो सहज विधि क्या है? अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंध को भूल, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तो मैं निराकार, मेरे पिता भी निराकार।
कोई भी साकार मनुष्य या साकारी दुनिया की कोई भी चीज़ें याद ना आए तो वो है सच्चा योग और सहज राजयोग है। अगर कनेक्शन सही है तो प्राप्ति भी भरपूर होगी, अनगिनत होगी, अनंत होगी। और अगर पिता पॉइंट ऑफ लाइट है और हम पूरा देह और देह के संबंध के साथ बैठे हैं, इस साकार मनुष्य लोक की बातों के साथ बैठे हैं, तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा तो दे रहा होगा, लेकिन हमारा पात्र उसको कैच करने के लायक नहीं होगा। हमारी बुद्धि का ताला ऑलरेडी बंद मिलेगा। तो इसीलिए जैसे दो करंट, तो इसीलिए अगर दो तारों से करंट पास करना हो तो दोनों के तारों के रबर को रिमूव कर दिया जाता है और अंदर जो अगर उसमें कॉपर है ना, या एल्युमिनियम है, तो उसको ज्वाइन किया जाता है उसके अंदर के तार को, ताकि करंट पास हो सके। तो जैसे परमात्मा वैसे ही मैं आत्मा बन जाऊं, तब जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी प्राप्ति होगी, उतना हम शक्तिशाली बन पाएंगे, उतना हम ओरिजिनल अपनी आइडेंटिटी में आ पाएंगे। तो एक मत होकर रहना है, केवल एक के मत पर होकर रहना है, अनेक मत नहीं। एक परमात्मा की ही मत पर अगर चल गए तो सारे जितने भी भाई बहन हैं सबकी एक जैसी मत होगी, क्योंकि यहाँ पर श्रीमत के अनुसार ही हम एक मत हो सकते हैं। अच्छा जी, बाबा हम बच्चों को वरदानों से नवाज रहे हैं रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा, रूहानी माना मुझ आत्मा की प्रसन्नता के द्वारा, बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा, मुझ आत्मा के वाइब्रेशन के द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उनको शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव, वही सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव है, माना वही सर्व प्राप्ति के लायक है। तो अपनी रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन के द्वारा ही हम सबको शांति और शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं, तभी हमें सर्व प्राप्ति होगी। अब इसका डिटेल बाबा दे रहे हैं। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, परमात्मा हमें सदा प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं। तो जो बच्चे सभी प्राप्तियों को प्राप्त करते हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा, तो रूहानी प्रसन्नता उनके चेहरे के द्वारा है ना, अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं, दूसरी आत्माओं तक पहुंचेंगे और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। तो मैं आत्मा अगर प्रसन्न हूँ तो मेरी वाइब्रेशन, प्रसन्नता की वाइब्रेशन चेहरे से अनेक आत्माओं तक पहुँचेंगी और जिससे सभी आत्माएं शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल दिए, फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है। जैसे कोई वृक्ष हो, फलीभूत हो, जो वृक्ष फला हुआ हो, वो क्या करते हैं, अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है। शीतल है उसकी छाया, तो दूसरों को भी अनुभूति होती है ना, तो और मानव प्रसन्न हो जाता है। इससे हम उस कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उस पेड़ के नीचे अगर चले जाएं, तो पेड़ की शीतलता हमें कितना सुकून देता है, सुख देता है, आनंद देता है। तो ऐसे आपकी प्रसन्नता की वाइब्रेशन, ऐसे ही मुझ आत्मा की प्रसन्नता की वाइब्रेशन अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा, जो परमात्मा ने प्राप्ति कराई है ना,
तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है आज, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। स्मृति क्या है हमारी? कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं अष्ट शक्ति हूँ, मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, उस विश्व के रचयिता मालिक की संतान हूँ। वो मेरा साथी है, वो मेरा सहयोगी है। तो इस तरीके से जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उन्हें हर एक परिस्थिति एक खेल के मुआफिक लगता है। जैसे खेल में कैसे भी परेशानी आए, कैसे भी सिचुएशन आए, लेकिन उसको हम बहुत हंसते हंसते खेल खेल में बड़ी ऊर्जा के साथ, उमंग उल्लास के साथ उसको खेल जाते हैं, कर जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता उसमें हार या जीत, क्योंकि हमें पता होता है ये खेल है। वैसे ही ये जीवन भी एक रंगमंच है, एक खेल है, जहाँ हम सब एक प्लेयर हैं। तो अगर ये पता है कि इसमें हार और जीत लगा हुआ है, तो हमें नाराज़गी या दुख या चिंता या परेशानी नहीं होगी, बल्कि हमारी स्थिति भी अच्छी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति आए, हमारा माइंड स्टेबल रहेगा। ठीक है? ओके जी, ओम शांति।